हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्न में। अब तक हम चार्टर एक्ट 1833 तक चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे प्ले लिस्ट पॉलिटिकल साइंस में जाकर देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे चार्टर एक्ट 1853 पर। तो जो इसका निर्माण किया गया था तत्कालीन विधायिका को सशक्त बनाने के लिए तथा उसके विस्तार में सहयोग देने के लिए किया गया था। इसके जो प्रमुख लक्षण हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। इसका जो पहला प्रमुख लक्षण है वह है, पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। अर्थात जो इसके विधायी अर्थात जो कानून निर्माण का कार्य था और जो कानून को क्रियान्वित करने का कार्य था, दोनों को अलग कर दिया गया। इसके बाद जो इसका जो दूसरा प्रमुख लक्षण था वह था गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की वृद्धि कर दी गई, जो 6 से बढ़कर 12 हो गई। अर्थात यह जो होता है उस समय जो वृद्धि की गई थी वह तभी लागू होती थी जब यह गवर्नर जनरल की परिषद विधायिका के रूप में कार्य करती थी, तब यह वृद्धि लागू होती थी। इसमें जो सदस्य आए थे उनमें बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, ठीक, उसके बाद कोलकाता उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश होते थे और बंगाल, मद्रास, मुंबई, आगरा प्रांत के एक एक प्रतिनिधि शामिल होते थे। इसके बाद जो अगला लक्षण था वह संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई और यहाँ तक और यह जो विधान परिषद था वह आगे चलकर लघु संसद का रूप ग्रहण कर लेती है। ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रमुख परिवर्तन किया गया था वह था निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। ठीक। इसमें यह भी किया गया था, जो इसका जो एक प्रमुख लक्षण है, इसमें भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में जो सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आया था वह इसी अधिनियम के द्वारा आया था। ठीक है। अगला जो प्रमुख लक्षण है यह है कि सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया और कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को जो होता है प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई। इसी के तहत हम देखते हैं कि जो पहली बार सिविल सेवाओं में जो होता है भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। ठीक है। ये था चार्टर एक्ट 1853 के कुछ प्रमुख लक्षण। इसके बाद हम इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है जो इस प्रकार है, सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत, ये जग्गी लिख उठा है, यहाँ पे नामजदगी होगा। नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? जो इसका ऑप्शन है वह पहला ऑप्शन रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा ऑप्शन रेगुलेटिंग 1813 का चार्टर अधिनियम, तीसरा ऑप्शन 1853 का चार्टर अधिनियम, चौथा ऑप्शन 1833 का चार्टर अधिनियम। जो इसका सही आंसर होगा वह ऑप्शन सी होगा, 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो जो इसका पहला ऑप्शन है वह है चार्टर एक्ट 1833, दूसरा चार्टर एक्ट 1853, तीसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, चौथा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। जो इसका सही ऑप्शन होगा वह ऑप्शन बी होगा, चार्टर एक्ट 1853। ठीक। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को किस अधिनियम द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ठीक। इसका पहला ऑप्शन चार्टर एक्ट 1833, दूसरा ऑप्शन चार्टर एक्ट 1813, तीसरा ऑप्शन चार्टर एक्ट 1853,
ये 13 का 53 होना चाहिए था, यहाँ पे गलत हो गया है, ये 53 होना चाहिए था। चार्टर एक्ट 1853। इसके बाद अगला ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक, तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वह तीसरा वाला होगा। ये जो 13 हो गया 53 होगा, चार्टर एक्ट 1853। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही आगे की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।